तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव आज बात करने वाला हूँ संस्कृत पर, जिसका महत्व ऋषि मुनियों से लेकर बड़े बड़े विद्वानों से लेकर सभी क्षेत्र के वैज्ञानिक ने संस्कृत के महत्व को समझा है। यही कारण है दोस्तों कि आज अमेरिका, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के अलावा कई ऐसे देश हैं जिन्होंने संस्कृत पर अध्ययन और रिसर्च को काफ़ी आगे बढ़ाया है। और इसका कारण यह है कि वैदिक ज्ञान विज्ञान के कई श्लोकों एवं मंत्रों को अब तक डिकोड नहीं किया गया है। और इन देशों के संस्कृत पर अध्ययन से ये साफ हो जाता है कि वैदिक ग्रंथ आज भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि वे पहले थे। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम संस्कृत भाषा के 5 मिस्टीरियस फैक्ट्स पे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, यानी दोस्तों संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की माँ है। अर्थात संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है दोस्तों, जिसमें शुद्ध वैदिक संस्कृत और व्याकरण से परिपूर्ण लौकिक संस्कृत शामिल है। लेकिन इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई दोस्तों, ये किसी को नहीं पता। और इसके मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहलाने का पीछे का कारण यह है कि दुनिया के सभी भाषाओं में संस्कृत के जड़ आपको मिल ही जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि संस्कृत का भ्राता इंग्लिश के शब्द ब्रदर के साथ कितना मेल खाता है, और ऐसा अनेक भाषाओं के संग है दोस्तों, रशियन, चाइनीज। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट वर्ड्स फॉर लॉन्ग मीनिंग। तो दोस्तों सबसे कम शब्दों में भी अगर सबसे बड़ी बात कहने का सामर्थ्य यदि कोई भाषा रखती है तो वो संस्कृत ही है। यही कारण है कि दोस्तों हमारे इतने पुराने संस्कृत के बड़े बड़े घटनाक्रमों को भी छोटे से शब्दों में सजो दिया जाता है। यही कारण है कि हमारे संस्कृत में कहानी के रूप में, कविता के रूप में और मंत्रों के रूप में बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान इतिहास को संक्षिप्त में कोट कर दिया गया है। यही कारण आक्रमणों के बावजूद आज भी हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल क्लियर मीनिंग ऑफ एवरीथिंग। दोस्तों नाशक एक वैज्ञानिक रिक ब्रिक्स ने एक बार कहा था कि संस्कृत से ज्यादा स्पष्ट भाषा और कोई नहीं, जिसके एक शब्द के अर्थ से ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। दोस्तों तो संस्कृत में यह खासियत है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भाव आदि का नाम सिर्फ उसके पहचान के लिए नहीं, बल्कि उसके नाम, उसके रूप और गुण पर आधारित होता है। जैसे कि संस्कृत भाषा के नाम को ही ले लीजिए दोस्तों, संस्कृत के समान शब्द है संस्कार और संस्कृति। यहाँ संस्कृति कहने पर यह समझते हैं कि किसी सभ्यता के मूल्य, रीति रिवाज जो माने जाते हैं, एवं संस्कार किसी बच्चे के जन्म लेने के बाद से वह जो कुछ भी सीखता है वह उसके संस्कार कहलाते हैं। इसी प्रकार संस्कृति मानव द्वारा बोलने के आरंभ से लेकर एक भाषा की रचना करना एवं समयानुसार उसमें व्याकरण जोड़ना, व्यवस्थित करना संस्कृति कहलाता है। इन तीनों शब्दों में शुरुआत, विकास, अंत तक आने की समानता है दोस्तों। तो आप किसी भी भाषा में यह गुण नहीं देखेंगे, लेकिन यह गुण संस्कृत में है कि किसी भी वस्तु का नाम उसके रूप एवं गुण पे आधारित होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्लेथरा ऑफ वोकैबुलरी, यानी दोस्तों कोई भाषा जितनी पुरानी होती जाएगी उस भाषा का शब्द भंडार उतना ही बड़ा और विशाल होता जाएगा। अर्थात उसमें नए नए शब्द जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि वक्त के साथ साथ नए नए वस्तुओं, कामों, भावों आदि के नए नए नाम निकल कर आते जाते हैं। और संस्कृत तो सबसे पुरानी भाषा है दोस्तों। यही कारण है कि इसका वोकैबुलरी दुनिया का सबसे बड़ी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि संस्कृत में हाथी के लिए 100 से भी ज़्यादा नाम है। यही कारण है कि संस्कृत में कहानी, कविता, मंत्र सभी सरलतापूर्वक बना लिए जाते हैं। जैसे कि आप यदि कोई कविता की लाइन संस्कृत में लिखना चाहते हैं, उसके लिए एक शब्द उपयुक्त नहीं है तो उसके जगह पे आप दूसरा शब्द का उपयोग करें। दोस्तों एट द लास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बेस्ट लैंग्वेज फॉर कोडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों वैज्ञानिकों की माने तो संस्कृत भाषा मोस्ट सूटेबल लैंग्वेज है कंप्यूटर्स के लिए, जिसका इस्तेमाल वे आने वाले फ्यूचर के जनरेशन के सुपर कंप्यूटर के में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए करने वाले हैं। और दोस्तों प्राचीन समय में संस्कृत का इस्तेमाल कोडिंग के रूप में ही किया जाता था,
इसको आप आराम से ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि 2 लाइन के मंत्रों के मतलब को जब आप देखते हैं तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ होता है। दोस्तों प्राचीन भारत में मंत्र आज के तंत्र यानी साइंटिफिक इक्विपमेंट की तरह ही काम करते थे, लेकिन हम अपने पूर्वजों का वो विज्ञान खो चुके हैं। तो दोस्तों अंत में यही कहूँगा कि संस्कृत न केवल किसी धर्म या देश की धरोहर है, बल्कि वो पूरे मानव सभ्यता की धरोहर है। ये धर्म संस्कृति काल से आगे है दोस्तों, इसको एक उचित स्थान मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। आपका जो मानना है आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।